नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम प्रसाद प्रजापत। आपका शॉर्ट मैथमेटिक्स चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको त्रिभुज के 4 प्रकार से आपको क्षेत्रफल निकालना सिखाऊंगा। यह पार्ट 1 है, इसलिए मैं इसमें 2 ही मेथड आपको सिखाऊंगा। तो आपको इसके अंदर आपको ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एक आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा। तो इस आप जानते हैं समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। देखिए आधार तो कौन सा होगा, देखो ऊंचाई तो हो जाएगी ये, और आधार हो जाएगा ये। अब आपको दिख रहा होगा कि देखिए, आप चाहे तो दूरी सूत्र से निकाल सकते हैं। इसी ऊंचाई कितनी आएगी, 3। देखो 4 में से 4 चलेंगे 0, और 3 में से 0 गई तो 3। अब इसका अंडर वो होता है ना, दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये इस सूत्र से आप इसकी दूरी निकाल सकते हैं। तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 3 इकाई, है ना। तो इसकी इकाई कितनी आ जाएगी, 3, और इसकी जो आधार है वो हो जाएगा 4 इकाई। यानी कि आधार तो हो जाएगा 4 और ऊंचाई हो जाएगी इसकी 3, है ना। अब आपको इसको सोल्व कर लेना है, और इसका आंसर आ जाएगा 6 वर्ग इकाई। देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल वर्ग में लिया जाता है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल आ जाएगा 6 वर्ग इकाई। 6 वर्ग इकाई। मैं अब आपको इसका दूसरा मेथड बताने वाला हूँ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं अपने पास, ठीक है। तो मैं अब आपको इसको रब कर रहा हूँ, मैं इस कार्य को। देखिए दूसरा मेथड मैं बताने वाला हूँ आपको हीरोन के सूत्र से। दूसरा मेथड मैं आपको हीरोन के सूत्र से बताने वाला हूँ। देखिए हीरोन का सूत्र कहता है अंडर रूट, यदि आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूँ। अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस माइनस सी, और जहाँ ये जो स्मॉल एस दिख रहा है आपको, ये क्या है, अर्ध परिमाप। ये 3 ए बी सी जो भुजाओं की लंबाइयाँ है उनका अर्ध परिमाप है। यानी कि यहाँ से जो एस निकलेगा, यानी कि एस का जो सूत्र आएगा, एस का सूत्र होगा ए प्लस बी प्लस C/2। तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग बटे 2 इसका आंसर आ जाए, इसका अर्ध परिमाप आएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा जूम वो कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ से जो अर्ध परिमाप होगा, यहाँ से देखो ये इस भुजा की लंबाई कितनी है, 4 है। इस भुजा की लंबाई कितनी है, 4, है ना। इस भुजा की लंबाई 4, इस भुजा की लंबाई 3, और इस भुजा की लंबाई। अब यहाँ से आपको कैसे पता चलेगा, ये देखिए कि 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ से इसकी सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। और हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो यहाँ से देखो ये 4 है, ये 3 है, तो कर्ण कितना होगा, सीधी सी बात है 5 होने वाला है ना। तो आप निकाल के भी देख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा ये। तो यहाँ से जो अर्ध परिमाप आया, अर्ध परिमाप है यहाँ से एस हो जाएगा 3, 4, 5, इनका योग करके 2 का भाग देना है। देखिए 3, 4, 5 का योग आएगा 12, और 12 में 2 का भाग देंगे तो अर्ध परिमाप आया 6, ठीक है। तो यहाँ से 6 इसका अर्ध परिमाप आया, और हम सूत्र लगाएंगे। अब सूत्र कहता है अंडर रूट एस, अर्ध परिमाप कितना आया है, 6, अंडर रूट एस अर्ध परिमाप आया है 6, फिर एस माइनस ए, यानी कि एस माइनस ए कहता है कि 6 में से अब घटा दो 3,
3 और 6 में से घटा दो फिर 4, 6 में से 4 और 6 माइनस 5, S माइनस C से कितना हो जाएगा 6 माइनस 5, ठीक है। छः माइनस 5। अब यहाँ से आपको थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अब आपको करना क्या आगे, अब आपको आगे यहाँ से 6 का 6 रह जाएगा, गुणा 6 में से 3 गए तो 3 बचेंगे, 6 में से 3 गए तो 3, गुणा 6 में से 4 गए तो 2 बचेंगे, और 6 में से 5 गए तो 1 बचेगा। इनका गुणा करके आप इनको गुणा कर लेना। तो गुणा करने के बाद आएगा इसका मान रूट के अंदर 36, रूट के अंदर आएगा इसका मान 36। और आप जानते हैं 36 किसका वर्गमूल होता है, 36 6 का वर्गमूल होता है, 6 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ से जो 6 आया वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, वर्ग इकाई आ जाएगा। तो इसका जो एरिया, त्रिभुज का एरिया कितना आया, वर्ग इकाई। ये पार्ट 1 है। तो अगला पार्ट भी आप देखिए, अगला पार्ट जिसने 12th क्लास पढ़ी है मैथ से उसको ही ज़्यादा समझ में आएगा ये, ठीक है। ऐसे ही ट्रिक्स के लिए हमें फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।